हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज की जो दर्द का कारण बनती है, जो कमजोरी का कारण बनती है, एनर्जी लूज होती है या थकान रहती है कम और चलने फिरने में मुश्किल होती है। वो है मसल लॉस। हमारी बॉडी में मसल्स एक सपोर्ट देते हैं, हमारी बोन्स को सपोर्ट देते हैं, बॉडी को सपोर्ट देते हैं, और अगर मसल्स मजबूत हैं तो हम मजबूत रहते हैं। लेकिन एक कुदरत का नियम है, 30 साल तक तो हमारे मसल्स रहते हैं बहुत सही। 30 के बाद ये धीरे धीरे करके 1% की रेशो से हर साल कम होना शुरू हो जाते हैं। मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और 40 के बाद 50 के बाद ये गति और तेज हो जाती है। बहुत तेजी से ये मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। 40 के बाद ये 3 से 5% तक डाउन हो जाता है, और 60 के बाद तो ये 5 से 15% तक कम हो जाता है। मतलब इतनी तेजी से मसल लॉस होता है। और जब जितना ज्यादा मसल लॉस होगा उतनी ज्यादा हमें कमजोरी आएगी, उतनी ज्यादा हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और ये जो नी पेन हुआ, आर्थराइटिस हुआ, या बैक पेन, या कोई भी बॉडी एक है, वो मसल लॉस के कारण ही होता है। इस मसल लॉस को कहते हैं सर्कोपीनिया, यानी कि बॉडी से मसल्स का कमजोर हो जाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस प्रोसेस को बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, तो इसको स्लो डाउन तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा बहुत तो कमजोरी आएगी। बिल्कुल 90 की उम्र में आप 25 जैसी एनर्जी वाले तो नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो गलत दावा करता है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि आप 90 के हो गए, लेकिन फिर भी कम से कम आप 55-60 तक की एनर्जी तो अपनी बचा के रख सकते हैं। और उसी एनर्जी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो एनर्जी बचाने का, मसल लॉस को रोकने का, स्लो डाउन करने का आइडिया अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले बात करते हैं मसल लॉस होता क्यों है। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनमें मसल लॉस ज्यादा होता है। जो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी बराबर रखते हैं, वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके मसल सही रहते हैं, फर्म रहते हैं। अदरवाइज ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। एज एक फैक्टर है। उम्र के साथ साथ जो लोग बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूसली या तो बैठ के काम करते हैं या तो खड़े होके काम करते हैं, उनका भी मसल लॉस हो जाता है। अगर बहुत लंबे समय तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहे या कोई भी स्ट्रेस आपको है तो भी आपके मसल लॉस हो जाता है। आपके न्यूट्रिशन में वो चीजें नहीं है जो आपके मसल्स को चाहिए, तब भी मसल लॉस हो जाता है। बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहे, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो भी मसल लॉस हो जाता है। मसल लॉस होने के कई सारे कारण हैं। एज फैक्टर तो है, लेकिन आजकल तो 30 की उम्र के बाद ही बच्चों को होना शुरू हो गया है। हड्डियां दुखती हैं, घुटने दुखते हैं, जोड़ दुखते हैं, और बहुत मुश्किल होती है। इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और कैसे ध्यान देंगे? अपनी डाइट के थ्रू, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। विटामिन डी भी एक बहुत बड़ा कारण है मसल लॉस होने का, और वो विटामिन डी की आजकल हर किसी में कमी है, क्योंकि धूप में कोई निकलता नहीं। जहाँ जो नेचुरल सोर्स है विटामिन का, वहां तो कोई जाता ही नहीं है, तो विटामिन डी उसकी कमी है। कमी से आपका मसल लॉस हो सकता है, और हार्मोनल चेंजेस से भी मसल लॉस होता है, लेडीज में खास करके, क्योंकि उनके हार्मोन्स कई बार चेंज होते हैं। तो पीरियड्स जब उसके स्टॉप होते हैं, यानी कि उनका जब मेनोपॉज टाइम होता है, तो भी मसल लॉस होता है। अब अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? अगर इसकी तरफ टाइम रहते ध्यान नहीं दिया, वैसे तो 30 के होते ही इसकी तरफ ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मसल लॉस होता ही है। अगर टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो हड्डियां टूटने का डर रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, नी का प्रॉब्लम हो सकता है कि घुटने बहुत जल्दी जवाब दे देंगे। अगर चोट लगे तो वो दर्द हमेशा बना रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मसल लॉस होने से बॉडी का शेप बिगड़ जाता है, चाल बिगड़ जाती है, ऐसे ऐसे करके चलने लग जाते हैं, हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाता है, चाल स्लो हो जाती है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और चलते भी हैं तो हिलते डुलते से चल पाते हैं। सीढ़ियां तो चढ़ ही नहीं पाते हैं, और कहीं आना जाना हो तो 10 बार सोचते हैं वहां जाएंगे, और इतना दर्द होगा, इतना ये होगा, तो कैसे जाएंगे, टालना शुरू कर देते हैं। मतलब जिंदगी का एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है अगर मसल लॉस होता है तो। इसको अच्छी बात यह है कि इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं और मसल्स को फर्म बना के रख सकते हैं। मैं कई बार बोलती हूँ कि आप 80-90 की एज तक भी अगर अपने सारे काम खुद कर लेते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, तो आप जवान हो। और उसी जवानी को बनाए रखने के लिए मसल लॉस को रोकना,
स्लो डाउन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज मैं आपके साथ 5 चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आपके मसल्स को फर्म रखेंगी, मजबूत बनाएंगी, क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जो आपके मसल्स को चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। मैं मंदिर में एक लेडी आती है, उसने बताया कि मेरा तो चलना फिरना मुश्किल हो गया था, मैं तो खाट में पड़ी रहती थी, मैं तो अपने बच्चे की शादी एंजॉय नहीं कर पाई। फिर मुझे किसी ने बताया, अपने रिलेशन में ही किसी ने बताया कि तुम ये वाला अनाज खाओ तो तुम्हारे मसल्स ठीक होंगे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कौन सा अनाज है। हम बचपन में तो वो बहुत खाते थे, हमारे यहाँ तो एक टाइम वो अनाज खाया ही जाता था। आजकल तो वो फैशन में आ गया है, मिलेट करके आजकल उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमने बचपन में बहुत खाया हुआ है। ये हमारा सर्दियों का खाना होता था। रात को हमारा क्या क्या था वो अनाज, पहले वो सुन लो, वो है बाजरा। बाजरे में बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है। बाजरे में वो सारी चीजें होती हैं जो आपके हड्डियों को चाहिए। तो अगर आप दिन में एक टाइम बाजरा खाते हैं तो आपकी हड्डियां लोहे सी मजबूत अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। बाजरे के लेकिन खाने का तरीका सही होना चाहिए, पकाने का तरीका सही होना चाहिए। आप आटा पीस के चपाती बना सकते हो, उसको दही लस्सी के साथ खा सकते हो, चटनी के साथ, हरी धनी की चटनी के साथ खाओ, कितना ज्यादा फायदा देगी वो। तो बाजरा एक ऐसी चीज है जो बहुत सस्ती चीज है, बहुत सस्ता अनाज है, मिलेट कैटेगरी में आता है। मिलेट्स के आपके फायदे आप जानते हैं, आजकल इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बाजरे का यूज, आप बाजरे की खिचड़ी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 1 पोर्शन बाजरे में 5 पोर्शन पानी डालना पड़ेगा, तब वो अच्छे से पकेगा। यानी कि अगर आपने 1 कटोरी बाजरा लिया, कूटा उसको, और उसमें फिर जब पकाएंगे तो 5 कटोरी आपने पानी डालना है। उसको खूब पकाना है, जैसे जैसे वो पकता जाएगा तब उसको मंदी आंच पर भी पकाना है। ये आप कर सकते हैं कि इसको आज बनाया, आज और कल का 2 दिन का एक बार बना ले, लेकिन पकाना बहुत अच्छे से है अगर आप फायदे चाहते हैं। तो अगर आप बाजरा खाना शुरू कर दें तो आपके बोन डेंसिटी कम होने का, मसल लॉस होने का 47% चांस कम हो जाता है। ये एक रिसर्च में पाया गया है। इसके अंदर आयरन भी बहुत होता है, इसके अंदर बाकी चीजें भी बहुत होती है, बाकी सारे मिनरल्स भी बहुत होते हैं। तो बाजरा इज अ बेस्ट ऑप्शन, चीप एंड बेस्ट। बस पकाना और खाना है। नंबर 2 पर है सफेद तिल। तिल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तिल में ओमेगा 3 होता है, तिल में एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, और तिल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तिल के लड्डू अगर आप सर्दियों में खाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो तिल भी, लेकिन अगर तिल को पीस के खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसको चबाना बहुत चाहिए, इसको पीसना अच्छे से चाहिए। या तो आप अपने दांत में ही इतना पीसो कि अच्छे से चबा के खाया जाए, नहीं तो इसको पीस के खाओ। 1 चम्मच तिल पिसा हुआ और 1 गिलास दूध, ओहो मजा आ जाएगा। खाने में पीने में भी मजा आ जाएगा और हड्डियां भी बहुत मजबूत हो जाएंगी। 2004 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ लोगों को तिल दिए गए थे जिनकी बोन्स कमजोर थी, और कुछ को कैल्शियम सप्लीमेंट दिए गए थे। तो ये पाया गया कि जिनको तिल खिलाया गया था उनकी बोन डेंसिटी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। तिल के अंदर इतना फायदा होता है तिल से कि इसके ये एकदम से आप बोन डेंसिटी को बढ़ा के आपकी बोन्स को और मसल्स को मजबूत कर देता है। नंबर 3 इंग्रेडिएंट, वो तो सुपर हीरो है। नंबर 3 पर इसमें ब्रूफेन से ज्यादा पेन किलर का ये काम करता है। ब्रूफेन आप खाते हो ना, अगर पेन हो जाए डॉक्टर देता है ब्रूफेन, उससे कई गुना ज्यादा ये पेन किलर का काम करता है। अपन खाई तो नुकसान हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, और ये खाया तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदे ही फायदे होंगे। ये आपके बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है, डायबिटीज कंट्रोल के लिए अच्छा है, आपके बीपी के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है। वो है दाना मेथी। मेथी दाना भी इसको बोलते हैं। इसको अगर आप रात को सोख करते हो और सुबह खाली पेट वो पानी पीते हो और उस मेथी को चबा चबा के खाते हो तो आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी सब ठीक हो जाता है। शरीर में कोई भी दर्द हो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही होता है और साथ में आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सुपर इंग्रेडिएंट है, सबसे अच्छा, सबसे महान इंग्रेडिएंट है ये। इस पर भी एक रिसर्च हुई थी और ये पाया गया कि 4 हफ्ते में 67% दर्द कम हुआ उन लोगों का जिन्होंने मेथी दाना खाया, और जिन्होंने आइब्रूफेन खाई उनका 67% कम, मतलब उनका दर्द कम हुआ लेकिन इनसे 67% कम।
तो देखिए, आइब्रूफेन खा के साइड इफेक्ट झेलना, उसके नुकसान को झेलना, वो ज़्यादा अच्छा है, या मेथी खा के अपने आप को इतना अच्छा बना लेना, इतना मजबूत बना लेना और पेन से बचना, वो ज़्यादा अच्छा है? मेरे हिसाब से मेथी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए, जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो मेथी दाना कैसे खाना है आपने, कि रात को सोख करके रखना है, सुबह उसको खाना है, या आप चाहें तो मेथी के लड्डू सर्दियों में बना सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छा रहेगा। पर 4 पर है, हालांकि इसको मैं कहूंगी कि थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फैट ज्यादा होता है, लेकिन बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। वो है मूंगफली। इसको हम जब छोटे थे गरीबों का बादाम कहते थे। आजकल तो ये भी सस्ती नहीं है, उतनी महंगी है, लेकिन बादाम से तो फिर भी सस्ती है। ये भी प्रोटीन रिच होती है। मूंगफली में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, लिमिट में खाएं, एक मुट्ठी से ज्यादा रोज नहीं खाएं। अभी सर्दियों के सीजन में आप डेली इसको खा सकते हैं, बट ध्यान रहे लिमिट जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो टेस्टी चीज है, चाहे वो हेल्दी चीज है, एक्सेस में खाई तो नुकसान करेगी। चलिए, अब एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मैं इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ। अगर आप कह सकते हैं कि ये 4 जो मैंने पहले नाम लिए हैं, कि बाजरा हुआ, मेथी हुआ, या सफेद तिल हुआ, मूंगफली हुआ, ये 4 सैनिक हैं, तो अब इनका ब्रिगेडियर मैं आपको बताने वाली हूँ, इनका ऑफिसर मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ऑफिसर है भीगा हुआ चना, काला चना। काले चने को आप रात को भिगो के रख दें, सुबह हल्का सा स्टीम कर लें उसको, और उसको 1 चम्मच डेली खाएं। आप लगभग 50 ग्राम चना डेली खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उससे आपका वेट भी लूज होगा, हड्डियां मजबूत होंगे, मसल मजबूत होंगे, और वेट लूज होगा। तो वेट लॉस करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। मॉर्निंग में आप अपने ब्रेकफास्ट के टाइम इसको खा सकते हैं, अपने सैलेड में डाल के इसको खा सकते हैं। भीगा हुआ चना जो होता है वो फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ा, थोड़ा काला नमक डाला, टेस्ट भी बहुत आता है। तो एक टेस्टी चीज खा के अपने आप को हेल्दी रखना कितनी अच्छी बात है। अगर आप टाइम रहते ध्यान कर लेते हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, क्योंकि मैंने ये मसल्स की बात की है, मैंने हड्डियों की बात की है, इनमें तो ये फायदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर रेगुलरली आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, आपको गुड फैट भी मिल जाएगा, अच्छा प्रोटीन भी मिल जाएगा, और आपकी हेल्थ सुपर डुपर हो जाएगी। अपने मसल्स को बचा के रखना आपके हाथ में है, उनको उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना आपके हाथ में है। जरा सी लापरवाही आगे चल के बहुत नुकसान कर सकती है। सेफ्टी सेव्स आपने सुना है ना, और आपने ये भी सुना होगा स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर आप शुरू से ही अपनी हड्डियों की तरफ ध्यान ले लें तो घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आएगी, हिप रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी, या कंधे की सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, आप खाट पे नहीं बैठ जाएंगे, आप चलते फिरते रहेंगे अपने आखिरी समय तक, चाहे 90 साल के हो चाहे 100 साल के हो। और आपको चलते फिरते ही रहना है, चलते फिरते ही मेरे साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और हाँ, आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो टॉपिक जरूर मुझे बताएं, मैं बहुत उसके ऊपर रिसर्च करूंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसकी रेमेडी भी और उसको सही करने के तरीके भी। एक और खुशखबरी है कि मैं बहुत जल्द अपनी एक बुक लॉन्च करने वाली हूँ। बुक लिखी है मैंने, आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक है। जैसे ही वो प्रिंट होके आती है मैं आपको उसका लिंक दूंगी, वो बुक आप पढ़ना, आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छी बात है ना। और डॉक्टर बन के आप मेरे साथ बने जरूर रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।